तो हाय एवरीवन, मैं सूरज दुबे आप सभी का वेलकम करता हूँ आप सभी के प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। इसका नाम है जेआर कॉलेज। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा चीज लेके आया हूँ ना बच्चों की, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के पर्पज से ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके लिए 8 मार्क्स में आपको सेव करा के जा रहा हूँ। आज कम से कम आपको 8 के 8 मार्क्स आप इजीली सेव कर सकते हो। मैं आपको ये सम पूरा इजी वे में कराऊंगा एंड पूरे फुल मेथड से कराऊंगा। आपको एग्जाम में थोड़ा कम पूछा जाए या जो पार्टनर्स का डेथ हुआ सिर्फ आपको उसका ही पूछा जाए, बट मैं आपको सारे पार्टनर्स का करके दिखा दूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? तो ये चीज मैं इसी वीडियो में कराने वाला हूं, तो आपको इस वीडियो को पूरा बेहतरीन तरीके से देखना है। ठीक है, एंड ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं आपको ट्रिक्स दूंगा ना सब लिखना है, क्योंकि ये ट्रिक्स आपको कोई नहीं देगा, कहीं से आपको नहीं मिलेगा, ना गूगल पे ना कहीं पे मिलेगा। तो ट्रिक्स को आपको लिखना है और आपको ये हर एक सम के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बता रहा हूं मैं आपको। जो मेरा एक ओपिनियन है, मेरा एक एक्सपीरियंस है, वो बेस आपको आज क्लियर करके दे रहा हूँ एंड आपको सेंड कर रहा हूँ। तो प्लीज आपके बुक्स में आपके नोट्स को लिखना है जो भी मैं आपको ट्रिक्स दूंगा, क्योंकि ये ट्रिक्स अगर आप यूज करोगे ना तो आपके कम टाइम में आप इजिली आपके सम भी टैली होंगे और कहीं ज्यादा आपको हेल्प होगा। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले याद रखो, डेथ और रिटायरमेंट दोनों ही सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस खाली इतना डिफरेंस था कि रिटायरमेंट में पार्टनर्स अपने मर्जी से जा रहा है और डेथ में पार्टनर्स अनएक्सपेक्टेड जा रहा है, किसी की दिक्कत से नहीं जा रहा है। भाई डेथ किसी को पता डेथ कब हो जाए, किसी को पता है क्या? नहीं पता है। डेथ कभी भी हो सकता है। तो डेथ क्या हो गया कि भाई पर्सन अपने मर्जी से नहीं जा रहा है, किसी कारण से डेथ होने के कारण भाई वो फर्म छोड़ के जा रहा है। बट रिटायरमेंट में क्या था कि भाई पार्टनर्स अपने मर्जी से फर्म को छोड़ के जा रहे थे ना। क्लियर? तो दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस खाली डिफरेंस ये कि रिटायरमेंट में पार्टनर्स पूरे साल का प्रॉफिट लेके जा रहे थे और डेथ में जब तक वो काम कर रहे हैं, जब तक वो फर्म में है तब तक उनको प्रॉफिट मिलेगा, उसके बाद उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बट डिफरेंस ये है कि रिटायरमेंट में क्या पार्टनर्स खुद अपना पैसा लेके जा रहे, बट डेथ में क्या हो रहा है कि भाई पर्सन के जो नॉमिनी है, जो पर्सन के एग्जीक्यूटर है, वो ये पैसे को लेके जाएंगे। बस इतना ही डिफरेंस और कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, इस क्वेश्चन को मैं आपको पूरा बेसिक तरीके से करा दूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट मैं बोलता हूँ कि अगर आपने वीडियो श्योर देख लिया ना तो मैं बोलता हूँ आपके 8 मार्क्स श्योर है कि कल के पेपर में आपके बोर्ड एग्जाम में दिखने के मिलेंगे। और ये सम वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो सम को करना है, प्रैक्टिस करके जाना है बच्चा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चंस में क्या बोला है देखिए, अनीता सुनीता, जब भी आपका डेथ का सम आ जाए तो सबसे पहले आपको 4 अकाउंट फॉलो करना है, प्रिपेयर करना है। फर्स्ट अकाउंट का जो नाम है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका ट्रिक लिख के लो, रीवैल्यूएशन अकाउंट का ट्रिक लिख के लो। डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंस और लॉस होंगे डेबिट साइड में आएंगे, जितने भी इनकम्स एंड गेन्स होंगे कहां पे आएंगे? क्रेडिट साइड। लिख के लो, प्रॉफिट ऑल डेबिट साइड, लॉस ऑल क्रेडिट साइड। कहानी खत्म। रीवैल्यूएशन का कहानी एकदम खत्म हो गया बच्चा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? सारे चीज आएंगे क्रेडिट साइड पे, सिर्फ ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ जी, मैं सही बोल रहा हूं, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ डेबिट साइड में आएगा, बाकी सारे जाएंगे आपके क्रेडिट साइड। मामला फिट, एग्जाम हिट, खत्म हो गया। ये ट्रिक पॉइंट है, समझ गए? आपको कुछ नहीं पढ़ना, सम कैसे भी आए कहां से भी आए आपको चीज बता दिया मैंने, आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैलेंस शीट, लायबिलिटी, एसेट, सारे के सारे कर्जे लायबिलिटी में आएंगे एंड सारे के सारे प्रॉपर्टी मेरे एसेट में आएंगे। कहानी खत्म, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद में कैश अकाउंट, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो जितने भी पैसे आएंगे, लिख के लो, जितने भी पैसे आएंगे डेबिट साइड, जितने भी पैसे जाएंगे क्रेडिट साइड। ये ट्रिक कोई आपको बताने वाला नहीं बच्चा, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। फर्म में जितना पैसा आ रहा है सारे के सारे डेबिट में लिख दो, जितने फर्म से जा रहे पैसे सारे के सारे डेबिट क्रेडिट में लिख दो। कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो सबसे पहले जो अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं बच्चा, उसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो कैसे करते हैं देखिए, मैं आपको यहीं पे करके दिखा दूंगा बच्चा। चलो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है देखिए, आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ फर्म। क्या लिखोगे बच्चा? इन द बुक्स ऑफ फर्म। कौन सा अकाउंट बना? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन का सेकंड नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बच्चा। तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चा, दोनों एक ही अकाउंट है। ठीक है, उसमें कितने कॉलम होंगे? 6 कॉलम होंगे। कितने होंगे? 6 कॉलम। आपको एक बॉक्स प्रिपेयर करना है, उसमें होंगे आपके लिए 6 कॉलम होंगे बच्चा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 6 कॉलम के एक बॉक्स को प्रिपेयर करूंगा बच्चा। देखिए, एक बॉक्स ऐसे आपको प्रिपेयर करना है और इस बॉक्स में आपके 6 कॉलम बनेंगे बच्चा, याद रखना है। 6 कॉलम। कितने कॉलम? 6 कॉलम। वेरी गुड। पहला वाला कॉलम जो बनेगा वो पर्टिकुलर्स के लिए बनेगा और जो अमाउंट के लिए, इनर अमाउंट, आउटर अमाउंट। जितने भी एडजस्टमेंट होगी अपन इनर में करेंगे, जो भी एक्चुअल आएगा वो आउटर में करेंगे। कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं, फॉर्मेट बेहतरीन प्रिपेयर करो। चलिए, तो 6 बॉक्स के कॉलम मैंने प्रिपेयर कर लिया।
अब यहाँ पे देखिए आप बोलेंगे सर सबसे पहले कॉलम में क्या आता है, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो, आपको मैं एकदम बेसिक समझा रहा हूँ आज, ठीक है। चलो तो सबसे पहले आपके यहाँ पे क्या आएंगे, डेबिट साइड, क्या जाएंगे, डेबिट साइड, लिख के लो बच्चा, डेबिट साइड में जितने भी आपके प्रॉफिट होंगे वो सारे आएंगे। मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, आपको एग्जाम में मत लिखना है चीज, ठीक है। जितने भी प्रॉफिट होंगे, जितने भी प्रॉफिट होंगे कहाँ पे आएंगे, आपके क्रेडिट साइड, और जितने भी आपके लॉस होंगे कहाँ पे आएंगे, डेबिट साइड। तो लिख के लो लॉस, जितने भी लॉस होंगे डेबिट साइड, क्योंकि नॉमिनल रूल बोलता है बच्चा ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इन द डेबिट साइड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स इन द क्रेडिट साइड। बच्चा क्लियर है। चलिए सबसे पहले कॉलम में आएगा आपके लिए पर्टिकुलर्स, दूसरे कॉलम में आएगा आपके लिए अमाउंट, तीसरे कॉलम में भी आपके लिए सेम आएगा अमाउंट, चौथे कॉलम में वापस आपके लिए पर्टिकुलर्स, यहां पे फिर आपके लिए अमाउंट, फिर आपके लिए यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा बच्चा बराबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड, मतलब डेबिट और क्रेडिट, ये हो गया आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन का एक ही मकसद होता है कि आपके एसेट्स का रीवैल्यू होता है, एंड आपको अगर प्रॉफिट होगा, आपको यहाँ मैं सही कह रहा हूं, अगर आपको प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड, लॉस होगा तो डेबिट साइड। इस अकाउंट का एक ही फंडा, क्लियर, समझ के चलो। एडमिशन में, डेथ में, रिटायरमेंट में, तीनों में सेम है, तीनों इजीली पोस्टिंग करके आ सकते हो, और आपकी झोलियों में जो मार्क्स भर जाएंगे ना बच्चा, मैं कह ही नहीं सकता, ये सब ट्रिक पॉइंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते नजर आएंगे हम लोग। जो सेकंड अकाउंट हमारे लिए होगा वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी आप बोलेंगे सर इसमें कितना कॉलम बनेगा, अरे कितना बनेगा, 9 बनेगा, 9, क्योंकि 3 पार्टनर्स है ना हमारे पास। कितने पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स, डेबिट में 3, क्रेडिट में 3, कितने हो गए 6, 2 कॉलम अकाउंट के, 2 कॉलम इसकी, कितने हो गए 10। सिंपल सी बात है, कहानी खत्म, मामला फिट। तो चलो फटाफट बनाओ पर्टिकुलर्स, तीनों पार्टनर्स का नाम, पर्टिकुलर्स, तीनों पार्टनर्स का नाम। चलिए तो चलो यहाँ पे देखिए प्यारा सा आप लोग एक बॉक्स प्रिपेयर करोगे, जो आपका फॉर्मेट का बॉक्सेस होने वाला है बच्चा। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। अब इस बॉक्स में देखिए सबसे पहले होगा आपके लिए क्या होगा, पर्टिकुलर्स, लाइक दैट पर्टिकुलर्स। अभी आपके कितने पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स थे, फर्स्ट पार्टनर, सेकेंड पार्टनर, इज क्या थर्ड पार्टनर, कहानी खत्म। सेम वापस अभी करना है आपको वही, पर्टिकुलर्स, आपके फर्स्ट पार्टनर, आपके सेकेंड पार्टनर्स, तीनों पार्टनर्स के लिए 3 घर बनाया मैंने, तीनों पार्टनर्स के लिए मैंने 3 घर बनाया बच्चा। एक होगा डेबिट साइड आपका, एक होगा आपके लिए क्रेडिट साइड। वेरी गुड, सही है यहां तक। तो ये हो गया अपने लिए डेबिट साइड, ये होगा आपके लिए क्या होगा, क्रेडिट साइड। वेरी गुड। तो सबसे पहले कॉलम में जो एंट्री आएगी वो होगी पर्टिकुलर्स। क्या होगा, पर्टिकुलर्स। मैं आपको एक बार नहीं 2 बार बताऊंगा कि ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या कोई पर्सन, कोई पार्टनर्स पैसा फर्म से लेके जा रहा है तो उसकी एंट्रीज आएगी डेबिट साइड, बाकी उसके सिवा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। ट्रिक समझ में आ रहा है आपको, वेरी गुड, सही है। चलिए तो यहाँ पे क्या आएंगे, अपने पहले पार्टनर्स का नाम क्या है, पहले का नाम है अनीता, सुनीता और कविता। तो फर्स्ट पार्टनर इज लाइक दैट योर अनीता, सेकेंड आपके लिए है सुनीता, जो थर्ड है आपके लिए वो है कविता, ठीक है। चलो अभी सेम होगा अपना क्रेडिट साइड में, सेम वही पर्टिकुलर्स, आपके पहले पार्टनर्स लाइक दैट आपकी अनीता, सेकेंड है आपके लिए सुनीता, एंड थर्ड है आपके लिए कविता, ठीक है। सब में अमाउंट आएगा, अमाउंट लिखना भूलना नहीं बच्चा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या प्रिपेयर किया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया। फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं बच्चा, बेहतरीन तरीके से बना के आओ, ठीक है। अब बारी आई बैलेंस शीट की। काफी बच्चों को डाउट था कि सर बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते बट डेट कौन सा ले, डेट कौन सा ले। तो मैंने आपको बता दूं कि जब एडमिशन का रहेगा तो आपको 1 अप्रैल लेना है बच्चा, 1 अप्रैल लेना है, याद रखो, 31 मार्च नहीं लेना है। अगर बात रहेगी डेथ की, तो डेथ भी हमेशा ऑब्वियसली आपको जब भी पर्सन का डेथ हो रहा है आपको वही दिन लेना है, आपको वही डेट लेना है बच्चा, जब भी किसी पार्टनर्स का डेथ हो रहा है उस दिन का, ठीक है। चलिए तो यहां पे लिखेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन, डेथ का भी हो रहा है बच्चा। देखिए क्वेश्चन में लिखेंगे फास्ट, डेथ का भी हो रहा है हमारा, डेथ हो रहा है 1 जुलाई को, 1 जुलाई को डेथ कभी हो रहा है, 1 जुलाई को। डेट कौन सा लेंगे, 1 जुलाई का लेंगे। तो 1 जुलाई 2019, 19 है क्या बच्चा, देखिए 2019 है क्या, यस 2019। तो यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट को भी यहाँ पे काफी बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर दिया बच्चा। बैलेंस शीट में आपको पता है सबसे पहले क्या होगा, एक बॉक्स बनेगा, उस बॉक्स में 6 कॉलम बनेंगे। कितने कॉलम बनेंगे, 6 कॉलम।
तो ये बॉक्स मैंने प्रिपेयर किया, ठीक है। इस बॉक्स में कितने कॉलम बनेंगे? 6 कॉलम। कितने कॉलम? 6 कॉलम। सबसे जो पहला होगा वो होगा लाइबिलिटी, मतलब कर्जा, जितने भी कर्जे होंगे वो यहाँ पे लाइबिलिटी में आएंगे, ठीक है। उसके बाद में एसेट, जितनी भी हमारे प्रॉपर्टी होंगे सारे कहाँ पे आएंगे? एसेट में आएंगे बच्चा। कहाँ पे आएंगे? एसेट में आएंगे। चलो वेरी गुड। तो आई होप कि आपके भी अकाउंट्स मेरे साथ में ही प्रिपेयर हो रहे होंगे, सही बात है, मेरे साथ में कर रहे हो, सही बात है। चलो लाइबिलिटीज, अमाउंट, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, अमाउंट, कहानी खत्म। बैलेंस शीट में कभी भी क्रेडिट और डेबिट नहीं आता, ये चीज आप याद रखो, कंसेप्ट क्लियर करो बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए जो प्रिपेयर होगा वो होगा कैश अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट आप बोल सकते हो, कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे बैंक दिया है तो हम लोग कौन से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे? बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि हमारे बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट दिया है बच्चा। ठीक है। बैंक अकाउंट में आपके लिए कितने कॉलम बनेंगे? मोस्टली मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ 4 कॉलम बनेंगे। किसके? 4 कॉलम। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। पहला पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट। सामने क्या बनेगी? बात बनेगी डेबिट और क्रेडिट से बात बनेगी। यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए डेबिट साइड, कॉलम में आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आएगा आपके लिए अमाउंट, यहाँ पे भी सेम आपके लिए आ जाएंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आपके लिए आ जाएंगे अमाउंट, और एक और कॉलम मिला नहीं, बस बरोबर। अब याद रखो ये होगा डेबिट साइड, ये होगा क्रेडिट साइड। अब जितने भी पैसे आएंगे आपके फर्म में, जितने भी पैसे आएंगे सारे के सारे डेबिट में रिकॉर्ड होंगे, एंड जितने भी पैसे जाएंगे सारे के सारे आपके कहां पे रिकॉर्ड होंगे? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगे बच्चा। तो ये चीज आई होप कि आपके क्लियर हो गए होंगे बच्चा, कोई दिक्कत यहाँ पे आपकी नहीं आई होगी। सोच सही बात है। चलो तो हमने यहाँ पे सारे अकाउंट्स को प्रिपेयर कर लिया, हम लोग पोस्टिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिला जाए, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो सबसे पहले आप लोग मार्कआउट करोगे कि भाई कौन सी एंट्रीज कहां पे जाएगी, उसके बाद में पोस्टिंग करना, याद रखो बच्चा। नहीं तो आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे तो चीजें गलत हो जाएगी एंड आपकी जो मार्क्स कट जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप लोग मार्कआउट करोगे आपके पेंसिल से। मैं पहला बता रहा हूं कैपिटल, आपको पता है कि ऑलवेज, हमेशा, जिंदगी भर कभी भी कोई भी अकाउंट प्रिपेयर करोगे, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा तो ये एंट्रीज उसमें ही जाएगा। किसमें जाएगा? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की। कहां पे? क्रेडिट साइड में। हमेशा याद रखो, डेथ हो, रिटायरमेंट हो, एडमिशन हो, कोई भी सम हो, अगर आपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया है तो उसका बैलेंस उसके अकाउंट में ही जाएगा, और उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं आएगा। नाम किसका आता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या होता है बच्चा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वेरी गुड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वेरी गुड, ठीक है। अनिता, सुनीता, कविता, तीनों को आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? क्रेडिटर्स कहां पर जाएगा? लाइबिलिटी, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, बैंक लोन लाइबिलिटी। तीनों के तीनों मेरे लिए क्या है? कर्जे। अब ये तीनों हमेशा जिंदगी भर, एनी टाइम, अगर आपने लाइबिलिटी का अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट प्रिपेयर किया हो तो ये सारे लाइबिलिटी में जाएंगे हमेशा, ठीक है। फिर क्या बोला? एसेट्स कहां पे जाएगा? प्लांट एंड बिल्डिंग एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एसेट, फर्नीचर एसेट, डेटर्स एसेट। डेटर्स को आपको हमेशा इनर कॉलम का अमाउंट लेना होता है, कभी भी आपको आउटर कॉलम का अमाउंट नहीं लेना होता है। आप हमेशा डेटर्स का इनर कॉलम अमाउंट लोगे, और जो आपको ऐसा दिया होगा ऑलरेडी उसको आप लोग स्टार कर लो। ये दिया है खर्चा, अभी देखो खर्चा 800 हुआ है कि 1000 हुआ है कि 500 हुआ है, हमें नहीं मालूम है, ये तो हमें दिया है ना, ऑब्वियसली हो सकता है, देखेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर क्या बोला है? बैंक। बैंक कहां पे जाएगा? बैंक अकाउंट की डेबिट साइड। कहां पे जाएगा? बैंक अकाउंट की डेबिट साइड। बैंक का नाम नहीं आएगा, क्या नाम आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वेरी गुड। फिर क्या बोला है? गुडविल। गुडविल कहां पे है? एसेट। तो गुडविल कहां पे जाएगा? एसेट में जाएगा। अगर एक गुडविल दिया होता यहाँ पे तो तीनों पार्टनर्स क्या होते? बांट लेते। अगर दिया होता लायबिलिटी साइड में तो कहां पे जाता? क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। बट दिया कहां पे? एसेट में। एसेट में दिया तो प्रॉपर्टी है तो कहां पे जाएगा? एसेट पे जाएगा, ठीक है। चलो अब देखना है एडजस्टमेंट। आई होप कि पोस्टिंग क्लियर हो गया होगा। ऑन 1 जुलाई कविता डाइड एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेयर मेट। 1 जुलाई मतलब कब, कितना महीना काम कर रहे बच्चा? अप्रैल, मई, जून, ओनली 3 मंथ कविता मेरे फर्म में काम कर रही है। उसके बाद ये फर्म छोड़ के भाई डेथ हो गया उसका। अब क्या कर सकते हैं? एक
मेंबर, एक पार्टनर्स कम हो गया फर्म में से, ठीक है। डेथ हो गया भैया, कुछ डेथ का कोई भी इशू नहीं है, डेथ कभी भी हो सकता है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई ओटीपी नहीं आता डेथ का, ठीक है। तो डेथ कभी भी होता है बच्चा, याद रखो, ठीक है। तो जितने महीने काम कर रहे हैं उसको उतने महीने का उसको प्रॉफिट देंगे हम लोग, उसके नॉमिनी को, उसको एग्जीक्यूटर को देंगे बच्चा, क्लियर है। चलो सबसे पहले क्या बोला, देखिए ऑल द डेटर्स वे आर कंसिडर एज गुड। डेटर्स क्या है, गुड है, डेटर्स कुछ हुआ ही नहीं है, बट हमें यहाँ पे क्या दिया था, डेटर्स दिया था, कितना डेटर्स दिया था, 800 रुपया। अब 800 रुपया तो भाई ऑलरेडी हुआ ही नहीं ना, सब कुछ सही है, तो ये 800 मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट है ना। तो इसकी एंट्री कहां पे जाएगी, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है ना बच्चा। ऑलरेडी मतलब क्या होता है, रिजर्व डाउटफुल डेब्ट्स। अब कुछ पैसा कुछ हो ही नहीं रहा है यार, सब कुछ सही बरोबर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहले इस ऑलरेडी की पोस्टिंग कर लेंगे हम लोग कहां पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, याद रखना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कौन सा, देखिए ये क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, बाय ऑलरेडी। ऑलरेडी हमें हुआ ही नहीं ना, तो हमें प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड कितने का प्रॉफिट हुआ, 800 का, सही है। तो मैंने डायरेक्ट उसको पोस्टिंग करके दिखा दिया आपको, सीधे सिंपल था इसके लिए, तो आपको दिक्कत हो जाता, ठीक है। चलो फिर क्या बोला है, ऑल कंटीजेंट लायबिलिटी फॉर अ कंपनसेशन ऑफ 900 वाज प्रोवाइडेड। इससे क्या कर रहा है बताऊंगा, कुछ आपको मार्कआउट नहीं करना होता है इसमें। इसके दो इफेक्ट ये होंगे, एक इफेक्ट जाएगा आपके लायबिलिटी में और एक जाएगा आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट में, तो कुछ नहीं करना है, मार्कआउट कुछ नहीं करना है, रुको देखो बताओ कैसे करना है, ठीक है। चलो थर्ड क्या बोला, इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड। इन्वेस्टमेंट आपने सोल्ड किया है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट को स्टार करोगे, मैंने स्टार कर दिया इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, लोन्स वेयर पेड ऑफ, तो लोन को भी स्टार कर लो। उसके बाद क्या बोला, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर, तो लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर को भी यहाँ पे मैं स्टार कर रहा हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग मेरा कहाँ पे है, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो फर्नीचर, सॉरी, तो ये लगता है ना प्लांट एंड बिल्डिंग जो लिखा है ना, वही एक लैंड एंड बिल्डिंग है बच्चा, ठीक है। तो प्लांट एंड देख लूँ मैं क्वेश्चन को एक बार देख लूँ, यस लैंड एंड बिल्डिंग वही है, प्लांट एंड बिल्डिंग, ठीक है। चलो तो यहाँ पे जो लैंड एंड बिल्डिंग है इसको मैं स्टार कर लूंगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर क्या बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म। अब गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल आ गया मतलब गुडविल को भी स्टार कर लो भाई, चलो गुडविल को भी स्टार कर लो, वेरी गुड। चलो गुडविल का नाम बोला मतलब गुडविल को भी स्टार कर लिया हमने, ओके वेरी गुड। बाद में क्या बोला है, कविता वाज इंटाइटल्ड टू गेट ए शेयर द प्रॉफिट। अब कविता को हम प्रॉफिट देंगे, किसके बेस पे देंगे, 2090-20 के बेस पे देंगे, प्रीवियस ईयर के बेस पे उसको हम लोग कुछ प्रॉफिट देंगे, क्योंकि ये साल तो पूरा बिजनेस हुआ ही नहीं ना, तो हम कैसे निकालेंगे प्रॉफिट, तो पिछले साल के हम लोग प्रॉफिट पे उसको उसका हिस्सा दे देंगे, ठीक है। सेवेंथ और लास्ट में क्या बोला था, अमाउंट ड्यू टू कविता एग्जीक्यूटर वाज पेड बाय एनईएफटी। अब जो अमाउंट बचेगा उसको हम लोग कविता लोन अकाउंट के एग्जीक्यूटर के रूप में हम लोग क्या करेंगे, उसको पे आउट कर देंगे बच्चा। तो ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक डाउट्स एकदम क्लियर हो गए बच्चे, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आया होगा, पक्का श्योर है। चलो आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे बढ़े, पक्का श्योर। अब स्टार्ट करेंगे, चलो सबसे पहले हम लोग पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पोस्टिंग को स्टार्ट करेंगे। चलो फास्ट, सबसे पहले क्या है, कैपिटल अकाउंट कहां पे जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड। हमेशा याद रखो क्या लिखते हैं हम लोग, उसके अकाउंट में उसका नाम नहीं आएगा, तो नाम किसका आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कितना है, अनीता का पैसा कितना है, 40 और 20, अनीता का है 40,000, सुनीता का भी है 40,000 एंड कविता का है 20,000, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपका हो गया होगा, सेव कर लो एक बार, उसके बाद अपन वापस करते हैं, ठीक है बच्चा। चलो उसके बाद क्या बोला है, देखिए क्रेडिटर्स कहां पे जाएगा, लायबिलिटी स्टार है, क्रेडिटर्स पे स्टार है, नहीं है। बिल्स पेबल कहां पे जाएगा, लायबिलिटी स्टार है, नहीं है। तो जिस पे स्टार नहीं है उसका अमाउंट डायरेक्ट आप लोग आउटर कॉलम में लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, और उसके लिए आपको लाइन भी नहीं छोड़ना क्योंकि स्टार नहीं है। बट बैंक लोन पे स्टार है, तो बैंक लोन का अमाउंट कहां पे आएगा, इनर कॉलम में आएगा, उसके नीचे आपको 3 लाइन छोड़ना है, एक स्टार के लिए 3 लाइन, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या है, क्रेडिटर्स और बिल पेएबल। क्रेडिटर्स और बिल पेएबल कहां पे जाएगा, हमारे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, ऊपर छोड़ दो, कैपिटल के लिए अमाउंट छोड़ दो ऊपर, नीचे से लिखेंगे आप लोग। पहला क्या है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना है, 30,000। अब इस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसका अमाउंट डायरेक्ट कहां पे आएगा, आउटर कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको दिया है बिल्स पेएबल, क्या दिया है बच्चा, बिल्स पेएबल। अब बिल्स पेएबल पे देखो आपको कोई भी एडजस्टमेंट दिया है बच्चा, देखो कोई एडजस्टमेंट दिया है, हमने यहाँ पे स्टार किया है बच्चा, नहीं किया है, तो सिंपल है, इसका हम लोग क्या करें, डायरेक्ट आउटर कॉलम में इसका अमाउंट लिख देंगे बच्चा, कितना है 2000। चलो लिखेंगे फटाफट 2000। बट उसके बाद दिया है आपके लिए बैंक लोन, क्या दिया है, बैंक लोन। और यू आर नो वेरी वेल
कि बैंक लोन में आपको क्या दिया है, एडजस्टमेंट दिया है बच्चा। क्या दिया है, बैंक लोन में आपको एडजस्टमेंट दिया है। मैंने यहाँ पे स्टार बनाया है। जब भी मैंने स्टार बनाऊंगा तो मुझे क्या करना है, उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है और उसके नीचे 3 से 4 लाइन स्पेस छोड़ देना है बच्चा। क्लियर है। चलो तो बैंक लोन लिखना है मुझे फास्ट जाके। बैंक लोन मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। इनर कॉलम में कितना आएगा, 8000, क्योंकि अमाउंट कितना है बच्चा, 8000 है ना अमाउंट, तो कितना आएगा, 8000 आएगा ना बच्चा। चलो वेरी गुड, पोस्टिंग यहाँ के सारे हो गए हमारे। अब उसके बाद हमारा एसेट साइड पे, अब ये सारे के सारे कहाँ जाएंगे, एसेट पे जाएंगे। तो पहला क्या है, प्लांट एंड बिल्डिंग, कितना है 55,800, प्लांट एंड बिल्डिंग 55,800। तो प्लांट एंड बिल्डिंग कहाँ है मेरे लिए, एसेट में आएगा। तो मैं लिखता हूँ प्लांट एंड बिल्डिंग, ठीक है, एसेट है। अब इसके ऊपर स्टार है तो इसका अमाउंट कहाँ पे आएगा, इनर कॉलम में आएगा। और इसके नीचे अपन क्या करेंगे, 3 लाइन छोड़ देंगे क्योंकि उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम लोग। इसके ऊपर क्या है हमारा, इसके ऊपर स्टार है बच्चा। तो ठीक है, अमाउंट कितना है 55,800, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 55,800। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट। क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट कितना है 30,000, स्टार है तो अंदर लिखना है। चलिए इन्वेस्टमेंट 30,000, स्टार है तो मैंने इनर कॉलम में लिख दिया बच्चा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बोला है, देखिए उसके बाद आपको बोला है फर्नीचर, कितना बोला है 16,000। फर्नीचर भी क्या है, स्टार है, तो मुझे इसको भी क्या करना होगा, इनर कॉलम में लिखना होगा बच्चा। ठीक है, ये सारे मेरे लिए एसेट है, मेरे लिए प्रॉपर्टी, चीज याद रखो आप, ये सारे की पोस्टिंग हमेशा ऐसी होगी। 16,000 फर्नीचर ही मेरे लिए क्या होता है, एसेट होता है बच्चा, याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्या बोला है, देखिए डेटर्स। डेटर्स का मैंने बोला कि आपको कौन सा अमाउंट लेने का है, इनर वाला अमाउंट लेना है। कौन सा अमाउंट, इनर अमाउंट, कितना अमाउंट है 20,800। ठीक है, डेटर्स पे एडजस्टमेंट नहीं है, स्टार नहीं है, तो मैं क्या करूँ, डायरेक्ट उसको आउटर कॉलम में लिख दूंगा। तो डेटर्स 20,800। अब इस पे एडजस्टमेंट भी नहीं था, स्टार भी नहीं था, तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट इनर कॉलम में लिख दिया। और जो उसका ऑलरेडी दिया था वो ऑलरेडी मुझे लॉस ही नहीं हुआ था, तो मैंने कहाँ पे लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट है ना भाई, लॉस नहीं हुआ, तो जो मैंने निकाला मेरे लिए प्रॉफिट है। कहानी खत्म। चलो वेरी गुड। उसके बाद देखना है क्या बोला है, उसके बाद बैंक। बैंक कहाँ पे जाएगा, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड 8,200। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आना है और लिखना है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्यों, क्योंकि बैंक में बैंक का नाम नहीं आएगा, तो क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना 8,200। वेरी गुड। चलिए लास्ट पोस्टिंग बचा हमारा, क्या है वो देखिए, है हमारा गुडविल। गुडविल कितना है 10,000, स्टार है तो क्या आएगा, गुडविल क्या होता है मेरे लिए, एसेट होता है। कितना होता है, एसेट। तो गुडविल पे स्टार है तो इसका अमाउंट जो आएगा वो इनर कॉलम में आएगा। गुडविल कितना है 10,000, तो 10,000 इनर कॉलम में आ जाएगा बच्चा। ठीक है, एडजस्टमेंट है इसके लिए। अब इसके लिए 3-4 आपको लाइन छोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आपके पोस्टिंग सारे हो गए होंगे, मेरे साथ में आपने पोस्टिंग किया होगा, और आई होप कि पोस्टिंग के डाउट पे क्लियर हो गए होंगे पक्का। तो आपके पोस्टिंग यहाँ पे एकदम क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब वन बाय वन पे हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट पे ध्यान देंगे बच्चा। तो चलो आ जाओ एडजस्टमेंट पे आ जाओ। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, ऑल द डेटर्स वेयर कंसिडर एज गुड। डेटर्स आपका एकदम सही है, अपनी जगह पे है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी लॉस नहीं है। बट हमने जो ये लॉस समझ के रखा था 800 रुपए का, वो हमें लॉस नहीं हुआ, तो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट तो कहाँ पे आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। प्रॉफिट सारे यहाँ आते हैं, लॉस सारे यहाँ जाते हैं। क्लियर, चीजें याद रख लो। ठीक है, तो ये चीज हमने यहीं पे खत्म कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए फिर क्या बोला है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में देखिए बच्चा। सेकेंड, ऑल कंटीजेंट लायबिलिटी फॉर अ कंपोजिशन ऑफ 900। आपके लिए कंटीजेंट लायबिलिटी कितना है, 900 है। तो लायबिलिटी है तो कर्जा, कर्जा है तो फर्स्ट इफेक्ट जाएगा आपकी लायबिलिटी में। तो पहला इफेक्ट जाएगा आपकी लायबिलिटी में, आपके कर्जे में। कर्जे में लिखोगे आप लोग कंटीजेंट लायबिलिटी, कितना है बच्चा, 900 रुपए है। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड कहां पे जाएगा, सेकंड जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के रीवैल्यूएशन में, क्योंकि कैसा भी है तो मुझे लॉस है ना भाई, लायबिलिटी मतलब मेरे लॉस से, कुछ भी कर्जा हो लॉस हो तो कहां पे आएगा, डेबिट साइड, रीवैल्यूएशन अकाउंट की। तो लिखना है टू कंटीजेंट लायबिलिटी, कितना है 900। डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चा। मैंने यहाँ पे लिख दिया 900, वेरी गुड। चलिए उसके बाद देखिए
सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोलता है बच्चा, लोन वेयर पेड ऑफ, लोन आपने क्या कर दिया, भर दिया, पे कर दिया। अगर लोन पे कर दिया तो पहले आपको लोन से लेस करना होगा, अपने पे कर दिया तो लोन कहां पे आता है, लाइबिलिटी में। लोन पे कर दिया तो आपको यहाँ पे लिखना है लेस पेड ऑफ। आपने पूरा पेड किया, कोई अमाउंट नहीं दिया, मतलब पूरा पेड किया, पूरा 8,000 पेड कर दिया, बाहर क्या आ जाएगा, नील, बाहर आ गया नील। अब आपने पे किया तो पैसा आएगा कि जाएगा, अरे पे किया तो पैसा जाएगा यार, सही बात है, क्या बात है, आपका क्या आंसर सारा है। आई होप कि आप काफी स्मार्ट हो गए होंगे, सही बात है, वेरी गुड। तो आपका आंसर है हाँ सर, पे किया मतलब पैसा जा रहा है, हाँ पैसा जा रहा है। पैसा जाएगा तो कहां पे आएगा, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड। मैंने बोला पैसा आएंगे डेबिट साइड, जाएंगे तो क्रेडिट साइड, क्लियर है। तो जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, लोन के लिए। किसके लोन के लिए, एक मिनट देख लो किसका लोन है, लोन लिखो, बाय लोन पेड अकाउंट। कितना, 8,000, कितना पे कर रहा है बच्चों, 8,000 रुपए आप लोग क्या कर रहे हो, लोन को पे कर रहे हो, सही है। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको, पक्का श्योर, खत्म है कहानी। चलिए ये हो गया मेरा, दोनों इफेक्ट हो गया ना। चलिए उसके बाद देखिए क्या बोला है बच्चा, उसके बाद बोला गया लैंड एंड बिल्डिंग वी आर डेप्रिशिएट, सॉरी इन्वेस्टमेंट छूट गया था हमारा, हमको इन्वेस्टमेंट में करना है ना, हम भूल गए थे, हम कर देंगे अभी। इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड आउट इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट। आपने इन्वेस्टमेंट को क्या किया, सोल्ड आउट किया, कितने के, 10% के प्रॉफिट पे सोल्ड आउट किया। आपने मशीनरी को बेच दिया, आपने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। तो देखते हैं मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, मेरा इन्वेस्टमेंट है 30,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आपको बेसिक में बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो 30,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये आपके पास से पूरा का पूरा जा रहा है, 30,000 का जा रहा है। आपको इसके ऊपर क्या मिल रहा है, 10% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो 30,000 का अगर मैं 10% निकाल दूं बच्चा, इंटू 10/100, ये जीरो क्या, ये जीरो क्या, ये जीरो, कितना मिला, 3,000। मतलब मुझे 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना, मुझे क्या हो रहा है, 3,000 का इसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है। मेरा इन्वेस्टमेंट 30 का 30 पूरा जा रहा है, बट मुझे कहीं ना कहीं 30,000 का 3,000 क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, आपके इन्वेस्टमेंट यहाँ से पूरे जाएंगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे लेस सोल्ड आउट इन्वेस्टमेंट। आपका इन्वेस्टमेंट पूरा गया, 30,000 का गया, बट इस पे मुझे क्या हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 3,000 का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट होगा तो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट होगा तो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। कहाँ पे जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, ठीक है। तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना हुआ बच्चा प्रॉफिट, अपने को प्रॉफिट हुआ 3,000, कितना हुआ, 3,000। तो आई होप कि आपको यहां तक तो एकदम क्लियर हो गया होगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और बाहर क्या आ जाएगा हमारे एज इन्वेस्टमेंट में, नील आ जाएगा, लिख दिया मैंने नील, खत्म कहानी। चलो उसके बाद देखिए क्या बोला, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग बेयर डेप्रिशिएट बाय 800 एंड फर्नीचर बाय 1100। डेप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है, हमेशा वैल्यू गिरना, वैल्यू कम होना। और डेप्रिशिएशन ऑलवेज क्या होगा, लेस होगा आपके ट्रांजेक्शन्स में से। तो पहले किसका बोला है, यहाँ पे बिल्डिंग का 800 बोला है, फर्नीचर का 1100 बोला है। तो हम चलेंगे फटाफट से, पहले लेस कर देंगे फर्नीचर और बिल्डिंग में से। चलो सबसे पहले बिल्डिंग है, लिखेंगे लेस डेप्रिशिएशन। कितना बोला है, 800 बोला है। अगर 800 ले तो बाहर कितना आ जाएगा, 55,000, बाहर कितना आ जाएगा, 50,000, सही है। अगर आप लोग 55,800 में लेस करोगे तो बाहर कितना आ जाएगा आपके लिए, 55,000 आ जाएगा। देखो लेस करोगे, देखो ये आ रहा है आपके लिए अमाउंट, पक्का। चलो अब दूसरा किसका बोला है, फर्नीचर का। डेप्रिशिएशन ऑलवेज आपको पता है कि लेस होता है बच्चा। डेप्रिशिएशन एट द रेट, बच्चा एट द रेट कितना बोला है, सॉरी रेट नहीं बोला गया यहाँ पे, डायरेक्ट आपको अमाउंट दिया गया। जब डायरेक्ट आपको अमाउंट दिया रहा है, डायरेक्ट आपको अमाउंट ही लेना है। कितना बोला है, 1100 बोला है, कितना बोला है, 1100। अगर 16,000 के फर्नीचर में से मैं 1100 रुपया लेस कर दूं बच्चा, तो मेरे पास बाहर कितने बच जाएंगे, 14,900। कितना बचेगा, 14,900। देखो जब अगर आपको अमाउंट दिया होगा तो डायरेक्ट आप लोग अमाउंट क्या निकालोगे, डेप्रिशिएशन निकालोगे। जब आपको बोलेगा परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। अगर सपोज मेरी कीमत कितना है, 16,000 है, ठीक है। अगर 16,000 मुझे बोला जाए कि निकालना है मुझे 10% एज अ डेप्रिशिएशन, तो मैं क्या करूंगा, 10 अपॉन कितना आएगा, हमेशा 100 होगा। ये जीरो का ये जीरो का, दो नीचे के दो गए तो ऊपर के दो जाएंगे, कितना मिलेगा, 1600। तो मेरे लिए ये क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएशन। ऐसा निकालना पड़ता है जब अगर परसेंट में दिया होगा तो, बट इसमें हमें डायरेक्ट अमाउंट दिया, इसके लिए अमाउंट निकाल दिया, ठीक है। डायरेक्ट अमाउंट हम लोग लेस कर दिया, क्लियर। चलो तो यहाँ पर डेप्रिशिएशन का पहला इफेक्ट क्या होगा, डेप्रिशिएशन का पहला इफेक्ट होगा लेस होगा, अपने ट्रांजेक्शन में से लेस हो गया, पहला इफेक्ट।
दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, लॉस हो रहा है ना, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, लॉस होगा तो कहाँ पे जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। चलो तो आना है रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड और लिखना है टू डेप्रिसिएशन ऑन, पहला क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग, कितना हुआ 800 हुआ। सेकंड क्या था अपने लिए, फर्नीचर, कितना हुआ अपने लिए 1100 हुआ। सही है, कितना हुआ 800 और 1100, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 800 और 1100, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको, श्योर। तो डेप्रिसिएशन आपको आएगा एडजस्टमेंट, आपको पता चल गया कि दो इफेक्ट क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन के ऑलवेज दो इफेक्ट ये होंगे, पहला इफेक्ट होगा उसके ट्रांजेक्शन में से लेस होगा और दूसरा इफेक्ट ऑलवेज कहाँ पे जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। तो ये चीजें एकदम फंडा क्लियर है और मैं बोल रहा हूँ श्योर 101% कल के पेपर में आपको ये एडजस्टमेंट पक्का श्योर डेफिनेटली देखने मिलेगा। तो चीजें क्या होगी, पहला क्या होगा, लेस इन ट्रांजेक्शन, दूसरा क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड, कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे ये आपको देखने मिलेगा, पक्का श्योर है, तो करके जाओ, ठीक है। चलो फिर क्या बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ₹50,000 इट वाज रेज इन द बुक्स। अरे हमारे फर्म में गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई, 15,000 की हो गई, और ये हमारे बुक्स में है, ये कोई लेके नहीं जा रहा है, ये मेरे फर्म में है, फर्म में है, तो पहला इफेक्ट क्या होगा, जल्द से बताओ मुझे। चलो वेरी गुड, बताओ बताओ बताओ, सबको बताओ, कमेंट्स करके बताओ, कमेंट करके बताओ, फटाफट बताओ बताओ, गुडविल कितने का है, 10,000 का। अब कितने का हो गया, 15,000 का हो गया, 15,000 का मतलब बढ़ गया ना, 5,000 क्या हो गया, बढ़ गया। तो पहले हम जोड़ देंगे ना, जब वैल्यू बढ़ गई तो वैल्यू जोड़ देंगे, तो वैल्यू जोड़ दो, एड गुडविल इंक्रीज, कितना 5,000, अब कितने का हो गया, 15,000 का हो गया है, 10,000 का पहले था, अब कितने का हो गया, 15,000 का, मतलब 5,000 की वैल्यू बढ़ गई, तो मैंने ऐड कर दिया 5,000, ये हो गया पहला इफेक्ट। और याद रखो गुडविल हमेशा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जाता है, पार्टनर्स अपने अपने रेशियो में बांट लेंगे। तो कितना प्रॉफिट हुआ है, 5,000 प्रॉफिट हुआ है, तो अब ये 5,000 पे क्या होगा, तीनों के तीनों पार्टनर्स का हक होगा। तो इसको रफ कर दूं बेटा, रफ कर दूं। चलो अब यहाँ पे देखो, अनीता, सुनीता और कविता, 3 पार्टनर्स है ना आपके, कौन कौन है देखो, नाम पढ़ लूं मैं, अनीता, सुनीता और कविता। तो अनीता, सुनीता, कविता। चलो रेशो देखेंगे, रेशो क्या है। अब रेशो पे एक बार नजर डालते हैं अपन, रेशो क्या है देखिए। रेशो आपके सामने क्वेश्चन में दिए रहते हैं बच्चा, तो एक बार इसको पहले सेव कर लो, सेव करने के बाद आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रेशो आपको दिया होगा, जैसे कि आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, क्या दिया है, 2:2:1, मतलब 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 + 1 कितना हो गया 5। मतलब कुछ भी होगा, कुछ भी अगर प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो उसको हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कितने 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 5 में से 2 किसका हो जाएगा, अनीता का, 2 किसका हो जाएगा, सुनीता का, और 1 हो जाएगा आपकी कविता का। मतलब 5 पार्ट करेंगे, 5 में से 2, 5 में से 2, 5 में से 1, हमारा रेशो बन गया, ठीक है। 5 में से 2 किसको मिलेगा, आपके अनीता को, 2 सुनीता को और 1 कविता को, पूरे 5 के 5 हिस्से में से, ठीक है बच्चा, क्लियर है यहाँ तक। तो गुडविल में से ऐसे क्या होगा, बंटवारा हो जाएगा। तो रेशो में मिल चुका है, अमाउंट मिल चुका है, तो निकालने में क्या दिक्कत है। तो 5,000 जो इंक्रीज हुआ उस पर तीनों पार्टनर्स कहा के रेशो के हिसाब से, तो 2/5, तो 5 1 जा 5, सॉरी 5 1 जा 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2,000, वेरी गुड, ठीक है। 5,000 गुडविल है, इसका भी रेशो कितना है 2/5, 5 1 जा 5, 1,000 कितना हो जाएगा 2,000, ठीक है। फिर कविता का रेशो कितना है, कविता का है इवन रेशो 1/5, 5 1 जा 5, 1,000 × 1,000 कितना आ जाएगा 1,000। तो मुझे यहाँ पे कितना हुआ, गुडविल मिल गया, तीनों का कितना मिला मुझे 2,000, 2,000, 1,000, और ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा हमेशा हमारे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। बच्चा कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। तो चलो मैं आ जाऊँ फटाफट से, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में आ गया, और हमेशा गुडविल कहाँ पे जाता है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्या लिखते हो आप लोग, लिखोगे बाय गुडविल अकाउंट, कितना मिला अनीता को मिला 2,000, सुनीता को मिला सेम 2,000, और कविता को मिला 1,000। होगा 2 इफेक्ट, कहानी खत्म, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको पक्का श्योर, दिक्कत नहीं है। चलिए अगर सपोज ये होगा फर्म में गुडविल है, तो अगर सपोज फर्म का गुडविल नहीं होता, गुडविल कोई पार्टनर्स लेके जाता,
जो पार्टनर्स गुडविल लेके जाता उसकी एंट्री यहाँ पे आती, कहाँ पे आती, डेबिट साइड में आती। चीजें याद रख लो, गुडविल फर्म में है तो क्रेडिट साइड, अगर गुडविल कोई फर्म लेके जा रहा है तो कहाँ पे एंट्री आएगी, डेबिट साइड। ये सब चीजें कोई बताएगा नहीं बच्चा, कोई आपको नहीं बताएगा, ये सारे ट्रिक्स बता रहा हूं मैं आपको। अगर कोई भी गुडविल अगर पार्टनर्स लेके जा रहा है तो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड। अगर गुडविल फर्म में, रेज इन द फर्म, रेज इन द बुक्स में है तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड। कहानी खत्म, ठीक है, श्योर। चलो आगे बढ़ेंगे। चलो लास्ट क्या बोला है, कविता वॉज इंटाइटल टू गेट हियर शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट of your net profit for 2019-20 was estimated at 10,000। अब बोला गया कि भाई कविता को उसका प्रॉफिट का हिस्सा देना है, बट पिछले ईयर के प्रॉफिट के बेस पे। तो पिछले ईयर का प्रॉफिट का बेस हमें कितना दिया है, 10,000 दिया है। कितना दिया है, देखो 10,000 दिया है। कैसे निकालोगे, देखो मैं आपको समझा दूं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आपको मैं लास्ट में आना चाहूंगा और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10,000 उसका लास्ट ईयर का प्रॉफिट है। अब मुझे इस साल का कुछ देना है ना प्रॉफिट। सबसे पहले याद रखो उसने कितना महीना काम किया है, अप्रैल मई जून, जुलाई में डेथ हो गया, मतलब 3 महीना काम किया है। तो ऊपर कितना आएगा, 3। साल में कितना महीना होता है, 12। कविता का रेशो कितना है, 1/5। रेशो में पता है ना, ओल्ड रेशो, जो एक ही रेशो मिलता है ओल्ड रेशो, उसमें देना आपको, ठीक है। 1/5 मुझे पता है, ठीक है। तो करो कितना आ रहा है, देखो फास्ट मुझे करके बताओ कितना आ रहा है, बताओ फटाफट। मैं मोबाइल में कर रहा हूँ, आप लोग करके बताओ क्या आ रहा है। देखो बताओ फटाफट से क्या आ रहा है। 10,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 इंटू 1 डिवाइड बाय 5। देखिए कितना आ रहा है, 500। कितना आया, 500। ओके डन। कितना आ रहा है, 500 आ रहा है सभी का। देखो सेकंड ट्रिक देख लो, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा सेकंड ट्रिक कैसे आपको करना होता है। सिंपल है, आपको यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है कितने, 30 से, ठीक है। कितना हो गया, 30,000 इंटू 1 कितना हो गया, 30,000। उसको आप लोग क्या करो, डिवाइड बाय 12 से कर दो और फिर 5 से कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे 500, ठीक है। करके देखो एक बार आ रहा है क्या, देखो फास्ट, ठीक है। कितना आया, 500। तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ, 500। इसको क्या मिलेगी, प्रॉफिट मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि देखो पिछले ईयर का जो प्रॉफिट था वो कितना था, 10,000 था, ठीक है। अब हमारे कविता का डेथ कभी हो गया, 1 जुलाई को, ठीक है। तो उसने कितना महीना काम किया, अप्रैल मई जून, जुलाई में तो ऑफ हो गई, 3 महीना काम किया। तो 10 ईयर मेरा प्रॉफिट हुआ, इंटू 3 महीना उसने काम किया, साल में 12 महीने होते, अपॉन बाय 12 हो गया, इंटू उसका रेशो में दिया था 1/5। 1/5 रेशो था, कितना आ गया था, 500। अब ये 500 तो आ गया ना। तो इसके 2 इफेक्ट होंगे। क्या इफेक्ट होंगे बताओ मुझे। पहला इफेक्ट, यस वेरी गुड वेरी गुड, आवाज आ रही है आपकी, कहां पे आएगी। सबसे पहला इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की, किसके, ऑफ कौन हो रहा है, डेथ कौन हो रहा है, कविता। तो कविता के अकाउंट में जाएगा। और नाम क्या लिखते हो पता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। चलो फटाफट लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो सबसे जो पहला इफेक्ट वो कहां पे जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अब किसका कौन ऑफ हो रहा है, अनीता हो रही है, नहीं कविता, सुनीता हो रही है, नहीं कविता हो रही है। तो कितना, 500 से प्रॉफिट दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट ऑलवेज, हमेशा जिंदगी भर याद रखो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जाएगा आपके बैलेंस शीट की एसेट साइड, ठीक है। चलो तो जाना है बैलेंस शीट की एसेट साइड, एंड बैलेंस शीट की एसेट साइड में मुझे लिख देना है, यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना है, 500। कितना है बच्चा, 500। तो आई होप कि आपके सारे एंट्री यहाँ पे हो गए होंगे बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखो यहाँ पे एक लास्ट बोला गया, क्या बोला है, द अमाउंट ड्यू। जो अमाउंट ड्यू का मतलब होता है बाकी। तो जो अमाउंट बाकी होगा उसको आपको क्या करना है, कविता के एग्जीक्यूटर को एनईएफटी, मतलब आपको बैंक से पे करना है। एनईएफटी का मतलब होता है बैंक, आपको बैंक से क्या करना है, पे करना है। कहानी खत्म, सिंपल लॉजिक। आप देखते हैं बैलेंस कहां पे कम पड़ रहा है, जहां भी बैलेंस कम पड़ेगा हम लोग वहां पे क्या करेंगे, पे आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग टैली करोगे आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा बच्चा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो यहाँ पे 11/8 कितना हो गया, बाहर आ जाएगा 1900 रुपए। चलो टैली करो फास्ट, मैं फोन में करता हूं, आप लोग करो टैली फटाफट। सबसे पहले कितना दिया है, 3000 प्लस कितना है, 800, कितना हो गया, 3800। कितना हो गया, 3800। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, इसका डल जाएगा 3800
अब यहाँ पे कितना है 19 और 9 कितना हो गया, सिंपल 28 आ गया बरोबर। 1900 प्लस कितना है 900, कितना आया 2800, कितना आ रहा है 2800। अब मुझे बताओ कि 3800 बड़ा है कि 2800 बड़ा है, कौन सा बड़ा है 3800 बड़ा है कि 2008 बड़ा है। सिंपल सी बात है ना भाई, 3000 बड़ा है ना, तो लिखना है 3800। कहाँ पे दोनों तरफ सेम अमाउंट आएगा, कितना 3800। अब मुझे बताओ 3800 में से अगर मैं लेस करूंगा 2800 तो कितना अमाउंट आएगा 1000। कितना अमाउंट आएगा, कितना बैलेंस कम पड़ रहा है 1000, यहाँ पे बैलेंस कम पड़ रहा है क्योंकि 3800 बड़ा है, तो मैंने क्या किया दोनों तरफ सेम अमाउंट लिखा, ठीक है। अब इसका अगर मैं टैली करता हूं तो कितना अमाउंट आ रहा है 2800 आ रहा है। तो 3800 में से अगर आप लोग लेस करोगे 2800 तो कितना आएगा 1000, कितना 1000। अब मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है, अरे सिंपल सी बात है ना, मेरा इनकम साइड ज्यादा है, मेरा एक्सपेंस साइड का, तो मुझे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो क्या लिखोगे आप लोग, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्या टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब बच्चा प्रॉफिट तो हो गया है, तो ये प्रॉफिट क्या कोई लेके जाएगा ना, कौन लेके जाएगा, अरे तीनों पार्टनर लेके जाएंगे अपने ओल्ड रेशियो में, जो उनका रेशियो में, तो निकालेंगे फास्ट। सबसे पहले आपके पास कौन है सबसे पहले पार्टनर का नाम क्या है आपका अनीता, तो लाइक डेट अनीता, लाइक डेट सुनीता एंड आपके लाइक डेट लास्ट है कविता, ठीक है। रेशियो आपको दिया है, पहले अमाउंट कितना है 1000, तो 1000 अनीता का रेशियो है 2/5, ठीक है। 1000 सुनीता का भी रेशियो है 2/5 और 1000 रेशियो कितना है 1/5, ठीक है। यहाँ पे जगह स्पेस कम था तो मैंने ऐसे लिख दिया, आपको लिख समझ में आना चाहिए, बोल रहा हूँ तो आप लोग लिखो, ठीक है। तो 101 कितना हो गया 2000 को डिवाइड बाय 5 कर दो, 2000 डिवाइड बाय अगर आप 5 करो कितना हो जाएगा 400, देखो ना करके देखो ना, 5 4 20, कहानी खत्म, कितना हो जाएगा 400। सिंपल लॉजिक समझ के चलो, कितना हुआ 4000, इसका भी सेम रेशियो तो कितना आएगा 4000, नीचे वाला कितना आएगा 200। अब ये कहां पे आया, ये आया है रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड, कहां पे आया है रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड, तो कहां पे जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। बैलेंस डेबिट में आया तो कहां पे जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल की क्रेडिट साइड, अगर बैलेंस आता क्रेडिट साइड में तो जाता पार्टनर्स की कैपिटल की डेबिट साइड। ये चीज आप याद रखो, जब ट्रिक है सब कंसेप्ट है बच्चा, क्लियर करके चलो। बैलेंस कहां पे कब पड़ रहा है डेबिट साइड में, तो कहां पे जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल की क्रेडिट साइड। लिखो क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। सेव कर लो एक बार, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, ठीक है। सेव कर लो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कितना प्रॉफिट हुआ, अरे सिंपल सी बात है, अनीता को 400, सुनीता को 400 और कविता को 200, कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। तो चलो अनीता को कितना हुआ 400, सुनीता को भी 400 और कविता को 200 हो गया। चलो अब सबसे पहले यहाँ पे डेथ किसका हुआ है, कविता का हुआ है, तो सबसे पहले आप लोग कविता का ही अकाउंट टैली करोगे बच्चा। तो टैली करो फास्ट, मैं मेरे फोन में करता हूँ, आप लोग वहां पे कर लो फटाफट। कितना है पहला 20,000, चलो 20,000 प्लस 1000 प्लस वेरी गुड, फिर 500, फिर कितना है 200, कितना आ रहा है 21,700। देखिए आपके सामने कितना आ रहा है 21,700। अब यहाँ पे कुछ है क्या, कुछ नहीं है, तो सिंपल सी बात है, दो तरफ क्या लिखेंगे हम लोग, बड़ा अमाउंट लिखेंगे 21,700। यहाँ पे कितना आएगा सेम 21,700। अब मेरी बात रखो, यहाँ पे कुछ है क्या, कुछ नहीं है, बट आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है, देखो आपको उसका पैसा द अमाउंट ड्यू टू कविता एग्जीक्यूटर लॉस पेड बाय एनईएफटी, आपका उसका जो अमाउंट बच रहा है ना, आपके एग्जीक्यूटर को जो डेथ का जो नॉमिनी है ना उसको आपको पे करना है, किसके एनईएफटी मतलब बैंक से पे करना है बच्चा, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप लोग, देखिए अब यहाँ पे बैलेंस कम पड़ रहा है तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे 2, क्या लिखोगे 2 कविता का डेथ हुआ है ना, तो कविता का नाम आएगा, उसके एग्जीक्यूटर को दे रहे हो, एग्जीक्यूटर लिखो या तो नॉमिनी लिखो, ऑल चिंग यहाँ पे चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, ठीक। एनईएफटी तो किसको, अनीता को नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा कविता को। कितना है 21,000 बैलेंस कम पड़ रहा है तो पूरा का पूरा। अब बैंक से पे कर रहे हो तो पैसा बैंक से जाएगा, तो सेकेंड एंट्री कहाँ पे आएगी, आपके बैंक में आएगी, तो बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक में आएगी, तो आप लोग लिखोगे बाय कविता एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, ठीक है। कितना जा रहा है पूरा, कितना अमाउंट है देखो 21,700,
21,700। वेरी गुड। चलो अब बारी आई किसकी, अब दोनों आपको जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका टैली करना है। तो 40 20 60, 40 और 2 कितना हो गया 42, 42 और 400 कितना हो गया 42,400, कितना हुआ 42,400। यहाँ पे कुछ नहीं है तो सिंपल है, दोनों तरफ क्या आ जाएगा, जो बड़ा अमाउंट रहेगा आपको वही लिखना है, जो बड़ा अमाउंट लेगा वही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 42,400, यहाँ पे कुछ नहीं है तो पूरा का पूरा बैलेंस आपको डालना पड़ेगा। तो मैं पूरा का पूरा बैलेंस यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कैरी डाउन कर रहा हूँ बच्चों, पूरा 42,400, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी 42,400, क्या बैलेंस बनेगा, क्या बोलेगा, इसको बोलोगे टू बैलेंस कैरी डाउन, कहानी खत्म। उसके बाद देखो कितना है 40,000, दो कितना हो गया 42, और कितना है 400, मतलब इसका भी एंट्री क्या आएगा इससे 42,400 ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 42,400। तो यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है ना, तो क्या होगा यहाँ पे दोनों जो अमाउंट बड़ा रहेगा आपको दोनों तरफ लिखना है, लिखा मैंने। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, डालना पड़ेगा, तो मैंने डाल दिया। अब ये मुझे क्या मिला, जो आपके रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका क्या मिला, मुझे कैपिटल मिल गया। ये कहाँ पे जाएगा, ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स का मुझे कैपिटल मिला, जो हमने डाला है बैलेंस कैरेट डाउन, वो कहाँ पे जाएगा, हमारे बैलेंस शीट के कैपिटल अकाउंट में। तो लिखना है कैपिटल अकाउंट। अभी आपके दो पार्टनर्स जो है रिमेनिंग कौन है, अनीता और सुनीता, ठीक है। कितना है, दोनों का सेम है 42,400, इसका भी कितना आएगा 42,400। अब याद रखो ड्राइंग हमेशा इसके कैपिटल में से लेस होता है। अगर ड्राइंग दिया रहेगा किसी पार्टनर्स का तो ड्राइंग ऑलवेज लेस होगा, और अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो कैपिटल इंटरेस्ट ऐड होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ऐड होगा, और ड्राइंग सिर्फ लेस होगा, बाकी सारी चीज इसमें ऐड होंगे बच्चा, ठीक है। तो बाहर कितने आ जाएंगे अपने, ठीक है, बाहर ही काम को बाहर ही लिखो 42,400 एंड 42,400 कितना हुआ देखो 42,400 प्लस 42,400 कितना आ रहा है 84,800, कितना आ रहा है 84,800, लिख दिया मैंने बाहर। अब उसके पहले आपको बैंक टैली करना होगा ना, क्योंकि बैंक बैलेंस आपको डालना पड़ेगा आपके एसेट साइड में। तो सबसे पहले बैंक बैलेंस टैली करो। तो यहाँ पे कितना है देखो 8,000, अरे वाह वेरी गुड, 8,000 प्लस 21,700 कितना आ रहा है 29,700, कितना आ रहा है 29,700, ठीक है। चलो कितना आ रहा है 29,700, ठीक है। 29,700 माइनस 8,800 कितना आ रहा है 20,900, कितना आ रहा है 20,000 आपका 900, यहाँ पे क्या हो रहा है आंसर्स आ रहा है, बरोबर सही है। चलो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आ रहा है 29,700, यहाँ पे कितना आ रहा है 8,200 आ रहा है, सभी का आ रहा है देखो। और इसमें खाली हमारा एक चीज था मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्या था हमारा इन्वेस्टमेंट हमने बेचा था ना, हमने इन्वेस्टमेंट को क्या किया था सेल आउट किया था, कितने का किया था 30,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट गया था, और प्लस क्या हुआ था हमें 3,000 का प्रॉफिट मिला था। तो हमें टोटल कितना मिला था, टोटल में 33,000 मिला था, 33,000 कितना 33,000, ठीक है। उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पे देखो। आपके लास्ट पेज पे आ गया मैं, देखो आपने इन्वेस्टमेंट कितने का बचा था 30,000 का, 30,000 का इन्वेस्टमेंट गया, प्लस आपको उसके ऊपर 10% मतलब 3,000 का प्रॉफिट हुआ, तो टोटल कितना मिला, टोटल आपके पास से 33,000 क्या हुआ पैसा आया होगा बैंक में, आया होगा तो रिकॉर्ड करना बाकी है ना। कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, हमारे कैश अकाउंट में रिकॉर्ड होगा ना, कैश और बैंक अकाउंट में। तो मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया 33,000, और ये कितना था 8,200, ठीक है, कितना 8,200, ठीक है। चलो टैली करो फास्ट, कितना आ रहा है बताओ 33,000 प्लस 8,200, 33,000 प्लस 8,200 कितना आ रहा है 41,200, कितना आ रहा है 41,200, और यहाँ पे कितना आ रहा है 29,700। तो मुझे बताओ कि कौन सा अमाउंट बड़ा है, अमाउंट आपके लिए कौन सा बड़ा है 42,000 बड़ा है या आपके लिए 29,700 बड़ा है। तो मैं सिंपल सी बात करूंगा तो कौन सा बड़ा है 41,200। तो जो बड़ा अमाउंट है वो क्या होगा दोनों तरफ आ जाएगा 41,200, ठीक है। जो बड़ा अमाउंट रहेगा वो आपको दोनों तरफ लिखना है। अब अगर मैं इसका टैली किया तो मुझे कितना आ रहा था 29,700 आ रहा था। तो 41,200 में से अगर मैं लेस करूं तो मुझे कितना मिलेगा 11,500, कितना बैलेंस कम पड़ रहा है 11,500।
तो यहाँ पे कितना बैलेंस कम पड़ रहा है 11,500। इसको क्या बोलोगे आप लोग, इसको बोलोगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। अब ये मुझे क्या मिला, बैंक बैलेंस। ये मुझे क्या मिला, बैंक बैलेंस। जो बैलेंस आपने डाला है ना, कैरी डाउन किया, वो क्या मिला आपको, बैंक बैलेंस मिल गया बच्चों। ठीक है, तो ये कहाँ पे आएगा, आपके एसेट में। तो यहाँ पे लिखना है बैंक कितना है बच्चा, बैंक कितना मिला मुझे, यहाँ पे कितना मिला 11,500। ठीक है, तो बैंक में कितना आ जाएगा 11,500। सही है, चलो अब टैली करके दिखाओ कितना आंसर आ रहा है, फटाफट मुझे बताओ। चलो टैली करेंगे फास्ट अभी हम लोग। 84,800 प्लस 30,000 प्लस 2,000 प्लस 900 कितना आ रहा है 1,17,700। 1,17,700। ठीक है, चलो एसिड की बारी आ गई। 55,000 प्लस 14,900 चलो प्लस 20800। 15,000 प्लस 500 प्लस 11,500 कितना आ रहा है 1,17,700। मतलब हमारा सम क्या है, एक्यूरेट, डेफिनेटली, श्योर, क्या है, परफेक्ट है, राइट है, क्योंकि हमारा लायबिलिटी टैली हुआ और हमारा एसेट टैली हुआ। तो हमें इस सम से एक ही चीज सीखने मिला बच्चा कि हम जब भी डेथ का सम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मेजर 4 अकाउंट होने चाहिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट और बैंक कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चा, बैंक में जितने भी पैसे आएंगे डेबिट साइड, जितने पैसे जाएंगे क्रेडिट साइड, कहानी खत्म। रिवैल्यूएशन क्या बोलता है, रिवैल्यूएशन ये बोलता है कि जितने भी प्रॉफिट होंगे आपको आएगा क्रेडिट साइड, जितने भी लॉस होगा वो आएगा डेबिट साइड। कहानी एकदम सिंपल है। तो ये ट्रिक पॉइंट अगर आप लोग यूज करते हो आपके एग्जाम में, तो मैं बोलता हूँ आपको कोई भी सम कैसा भी आ जाए आप लोग इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये सम से मैं बोलता हूँ कि 8 नहीं मगर आपको 4 से 5 मार्क्स कहीं ना कहीं बिल्कुल सेव है। अगर आप लास्ट मूवमेंट पे हो, आपने कुछ भी तैयारी नहीं की और मेरे साथ में सिर्फ ये सम करके जा रहे हो ना, सिर्फ ये सम, एक ही सम, एक सम करके भी आप 8 में से 4 से 5 मार्क्स इजीली कैरी कर सकते हो बच्चों। तो आई होप कि आपके जो डाउट्स होंगे अब खत्म हो गए होंगे बच्चों। और अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे मुझे मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो। आपके लिए मैं 24/7 अवेलेबल हूँ और आपके डाउट्स को क्लियर करना मेरा काम है और मैं कर रहा हूँ और करता रहूंगा बच्चों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाए और उनको भी हेल्प हो जाए और वो भी अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर कर ले बच्चा। ठीक है, बाकी लाइव ले लूंगा, लाइव में आपको सारे ऑब्जेक्टिव, जितने भी ऑब्जेक्टिव है सारे ऑब्जेक्टिव को मैं आपको वहां पे प्रिपेयर करवा दूंगा बच्चों। और एक बार पूरा पेपर 80 मार्क्स का पूरा रिकवर करेंगे हम लोग, पूरा 80 मार्क्स का पूरा पेपर अपन रिकवर करेंगे बच्चों। भले से 3 घंटा जाए 4 घंटा जाए दिक्कत नहीं है, बट आपका पेपर में अच्छा मार्क्स आना ये वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए बच्चों। तो मैं आपके लिए एफर्ट देने को तैयार हूं, बट आप भी रेडी हो जाओ। और अब हम लोग पेपर में, अकाउंट के पेपर में आउट ऑफ लाना वेरी वेरी इजीली, क्योंकि कई बच्चों ने ना यहाँ से पढ़ के यहाँ से लाए हैं, तो आप भी ला सकते हो। और मैं बता दूं कि आपके ऊपर जेआर कॉलेज के ऊपर हमारा 1 शॉट वीडियो अपलोड है और वो 1 शॉट वीडियो काफी हेल्प करेगा आपको, जाके फटाफट चेकआउट करना है। उसमें मैंने आपको सम्स भी कराए हैं इंपॉर्टेंट, एंड साथ ही साथ इतना बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दिया है ना कि आपने वो देख लिया तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं बच्चा। ठीक है, तो चलो फटाफट चेकआउट करना है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हंसते रहो, इंजॉयमेंट करते रहो, पढ़ाई करते रहो और हंसते रहो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।